इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। RDGM मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के बारे में पिछले 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत सारा एलिगेशंस हमारे ऊपर और हमारे लड़के तथा हमारे कुछ संबंधी के ऊपर में लगाया गया था। उसके बारे में हम आप लोगों को स्पष्ट करना चाहते हैं कि वह कॉलेज का स्वामित्व उसके जो पूर्व अध्यक्ष थे मनोज कुमार और उनकी पत्नी तथा नवल किशोर सिन्हा एडवोकेट, इन सब लोगों ने जब वह उसका ऑक्शन पर वह हॉस्पिटल चला गया था तो मेरे यहाँ आकर उसको बेचने के लिए, देने के लिए आग्रह इसी ऑफिस में वो किए और उसके बाद में हम लोगों ने उसको लिया और वह कॉलेज हम लोगों ने पूरी तरह से उसको चला रहे हैं। अब उसमें इन्होंने गलत ढंग से केस करके हम लोगों को फंसाने का कोशिश किया था, जिसके ऊपर में राजीव कुमार जो हमारे लड़के हैं वो डिटेल्स बात आपको शॉर्टकट में बता देंगे। ये मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, इसकी संपत्ति 2019 में इलाहाबाद बैंक से लोन लेने के कारण नीलामी पर थी, जिसके बाद मेरे पिताजी श्री सुरेश कुमार शर्मा जी को उसमें जुड़ने के लिए कहा गया। हम लोगों को 21/4/2019 के रेजोल्यूशन के तहत उस सोसाइटी के मुजफ्फरपुर ब्रांच की सारी जवाबदेही दी गई, उसके सारे लाइबिलिटी और एसेट को उस मुजफ्फरपुर ब्रांच में वेस्ट किया गया, रख दिया गया। उसके बाद हमसे कहा गया कि 10 करोड़ रुपया में उस बैंक का, इलाहाबाद बैंक का जो लोन है जिसके कारण नीलामी हो रही है, वो वन टाइम सेटलमेंट में क्लियर हो जाएगा। बाद में पता चला कि वो वन टाइम सेटलमेंट 18 करोड़ 30 लाख में हुआ था। हम लोगों ने तो 10 करोड़ रुपया उनको उसी समय दे दिया। 2019 से अभी तक लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेके हॉस्पिटल का जो भी मंथली खर्च है वो सब खर्च चलाते हुए 2021 नवंबर में फाइनली इस कॉलेज को NMC द्वारा मान्यता मिली 150 बच्चों के एडमिशन के लिए। उसके बाद भी चूँकि मनोज कुमार जी के पुत्र और कुछ मेंबर्स जो थे कॉलेज के, उन लोगों ने फर्जी रूप से लोन और जगह से भी ले रखा था, फर्जी कंपनियां बना रखी थी, नया नगर डेवलपर्स के नाम से, सत्यनारायण नर्सिंग हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, MM ऑडियोलॉजी के नाम से, और कई तरह का फर्जी लोन ले रखा था, जिस कारण से इन लोगों का सिविल ख़राब था। हमने मनोज जी से आग्रह किया कि या तो आप खुद से लोन करवा लीजिए इसी मेंबर्स पर, या फिर जिनका सिविल ख़राब है उनको बदल के नए मेंबर्स को लाइए। स्टेट बैंक के अधिकारी, बाकी बैंक के अधिकारी भी उनसे मिले और उनको समझाया कि जब तक बैंक तब तक लोन नहीं देगी जब तक कि एग्जीक्यूटिव कमेटी में मेंबर्स जो हैं वो उनका सिविल अच्छा नहीं होगा, तब तक लोन नहीं देगी बैंक। इसके बाद मनोज जी ने एग्री करके, मनीषा कुमारी जी ने एग्री करके 28/1/2022 को एक मीटिंग बुलाई
जिस मीटिंग में जो लोग भी जिनका सिविल खराब था वो सारे मेंबर्स ब्रांच कमेटी के मेंबर बने और मेरे पिताजी श्री सुरेश कुमार शर्मा जी को अध्यक्ष बनाया गया। ये मीटिंग मनीषा कुमारी जी की अध्यक्षता में हुई। इसके बावजूद उन्होंने इसके खिलाफ आईडी रजिस्ट्रेशन में शिकायत दर्ज की। उस शिकायत के एवज में माननीय आईडी रजिस्ट्रेशन बिहार ने डीएम पटना को जांच का आदेश दिया। डीएम पटना के जांच के उपरांत और खुद भी पर्सनल हियरिंग करने के बाद आईडी रजिस्ट्रेशन ने 29/7/2022 को हमारे पक्ष में फैसला सुनाया, जिस फैसले में स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि अगर आप पर दबाव दे के सिग्नेचर कराया गया था 28/1/2022 को, तो इसकी शिकायत आपने थाने में इमीडिएटली क्यों नहीं की। इसी को सही करने के लिए इन लोगों ने बैकडेटेड एक जून में एक हम लोगों पर क्रिमिनल केस किया। चूँकि जो सवाल आईजी साहब ने पूछा वो ऑब्वियस है कि ये सवाल कहीं ना कहीं डीएम साहब के भी इंक्वायरी में या एडीएम मैडम के इंक्वायरी में आया होगा। तो उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए इन लोगों ने 6/6/2022 में एसडीजेएम पटना में हम लोगों के विरुद्ध क्रिमिनल केस किया और करने के बावजूद भी आईजी रजिस्ट्रेशन साहब के यहाँ जब यहाँ तक कि आदेश पारित होने के बाद भी इन लोगों ने जो हाईकोर्ट में उस आदेश को चैलेंज किया है उसमें भी उन लोगों ने इस क्रिमिनल केस का जिक्र नहीं किया। कहीं ना कहीं उन लोगों की मंशा थी कि ये केस चुपचाप करवा के और इन लोगों पर अरेस्ट वारंट निकलवा दें, इन लोगों को जेल भिजवा दें। प्रतिष्ठित लोग हैं, परेशान होंगे तो हमारे सामने झुकेंगे। लेकिन हम लोगों को न्यायालय पर पूरा भरोसा था, है और रहेगा। माननीय उच्च न्यायालय ने इस क्रिमिनल केस के अगेंस्ट में नो कोर्सिव एक्शन का आदेश दिया है और 11 जुलाई 2023 का डेट फिक्स किया है, अगला डेट, जिसमें हम दोनों पक्षों को बैठ के मध्यस्थता करके, जो हाईकोर्ट का मीडिएशन सेल होता है उसमें हम लोग को बैठ के मध्यस्थता करने का निर्देश दिया है। हम लोग चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे कि इतनी बड़ी संस्था है, अगर उनका कोई ग्रीवांस है तो वो ग्रीवांस हम लोग भी ख़त्म करें और कॉलेज और ये संस्था बढ़िया से चले। धन्यवाद।